इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान में आप 50 प्लस मार्क्स कैसे इजीली स्कोर कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी प्राप्त होगी कि कौन कौन सी है जो आपकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं और जहां से आपको 25 प्लस सवाल देखने मिले हैं हर बार, अगर हम बात करें पिछले 10 सालों के अंदर। ठीक है, तो ये जो आपके सामने एनालिसिस है, आपके सामने जो विश्लेषण है, ये है पूरे आपके 10 साल के आधार के ऊपर। और उसी के साथ साथ ये है आपके 10 साल के आपके जो पीवाईक्यूज है उसके ऊपर। ठीक है, जो आपके पिछले 10 टू 15 पेपर्स हुए हैं उसके आधार पर पूरा विश्लेषण है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि आप जो है यहाँ से काफी कुछ जो है जानकारी आप प्राप्त करके जाएंगे। और आगामी जो आपकी परीक्षा है दिसंबर 2024 की, वो आपकी बहुत बढ़िया होगी, सुनहरी होगी, काफी गोल्डन होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है इन दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में। ठीक है, उसी के साथ साथ हम देखिए यहाँ पर आपको यही बता रहे हैं कि नवीन ट्रेंड में क्या चल रहा है। नवीन ट्रेंड में चल रहा है अभी आपकी यूनिट नंबर 1 और अभी आपकी यूनिट नंबर 10। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे हम किसी और दिन, किसी और समय पर, किसी और विषय के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम यूनिट नंबर 1 में क्या इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ साथ यूनिट नंबर 10 के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर लाजमी बात है वो क्या है, वो हम बात कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट मनोविज्ञान का आपका जो सिलेबस है, आपका जो साइकोलॉजी का सिलेबस है उसके बारे में। ठीक है, सिलेबस आपको मालूम है काफी लंबा है, काफी ब्रॉड है, काफी चौड़ा है, काफी लंबाई है, काफी गहराई है। और उतनी ही गहराई से आपको पढ़ना है अगर आपको क्लियर करना है नेट एंड जीआरएफ का एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इस बात के ऊपर, किस पे ध्यान देना है आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर शोध। शोध यानी कि हम इसको कहते हैं आपके रिसर्च के नाम से। एंड ये जो रिसर्च है आपकी यूनिट नंबर 2, ये है आपके लिए सबसे पहले कड़ी जो है आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर बार आप देखेंगे यहाँ पर कि 19 से 20 सवाल आपको पूछे जाते हैं केवल और केवल इस यूनिट नंबर सेकंड के अंदर से। तो अगर आपको पास करना है ये परीक्षा, इस एग्जाम को, तो आपके लिए यूनिट नंबर सेकंड अच्छे से करना 100% इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें से एक भी सवाल मिस करते हैं तो आप अपने आप को धकेलते हैं किसके पीछे, कट ऑफ के पीछे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात करें अगर हम यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से जो है आपके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बात कर सकते हैं किसकी, आपके एथिक्स की। कि शोध के दौरान कौन कौन से आपके जो एथिक्स हैं, कौन कौन से जो नैतिक मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको देखने मिलता है इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी और वो सब चीजें जो आपकी आती हैं इसके अंदर, कि आप किस प्रकार से अपनी जो शोध है उसको कंडक्ट करेंगे, जो रिसर्च है उसको आप कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको लंबा लंबा चीजें नहीं पढ़नी होती है, पूरा सुबह शाम आप पढ़ रहे हैं जैसा आप करते हैं पेपर 1 के साथ जिसमें पढ़ते हैं, उतना नहीं करना होता है। छोटा सा 10-15 मिनट का लेक्चर होता है, क्लास होती है, उसको करना होता है और आपका पूरा खेल खत्म हो जाएगा आपके ये एथिक्स वाला, नैतिकता वाला। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हम जो बात करते हैं वो है आपके, एक तो है एनपीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे हर बार आपको जो है एनपीसी से सवाल आपको देखने मिलता है। उसी के साथ साथ हम बात करें आपका, तो आपको देखिए मेन, मीडियन, मोड, ये तक आपको मालूम होना चाहिए। एनटीए वाले कभी कभी आपको इससे भी सवाल पूछ लेते हैं। उसी के साथ साथ आपकी जो केंद्रीय तरीका होता है, यानी कि जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है टेंडेंसी, वहां से भी आपको सवाल देखने मिलता है। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए और क्या है, एक है आपका यहाँ पर प्राचलिक परीक्षण, और उसी के साथ साथ परीक्षण की बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ये होते हैं आपके पैरामेट्रिक टेस्ट एंड उसी के साथ साथ आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। यस, परीक्षण की बात करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन यूनिट नंबर 3 वाली नहीं, यूनिट नंबर सेकंड वाली। ठीक है, कि कौन कौन से आपके पैरामेट्रिक होते हैं, अनोवा होता है, टी टेस्ट होता है, और कौन कौन से आपके पैरामेट्रिक होते हैं। उसी के साथ साथ फ्रीडमैन हो गया, कौन कौन से आपके नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। आप देखेंगे आपको हर बार ये 4 मार्क्स देके जाएगा, केवल अगर आपने इतना सा कंसेप्ट अच्छे से पक्का कर लिया है तो। ठीक है, तो देखिए 4-5 सवाल तो आपके सामने यहाँ पर आ गए। उसी के साथ साथ देखिए एक सवाल बनाते हैं, कहां से वो, एक सवाल बनाते हैं आपका जो कोरिलेशन है उसके पास से, आपका जो सहसंबंध है उससे बनाते हैं, आपका स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला। ठीक है, वो तो आपके यूनिट नंबर 3 में आएगा, लेकिन जो कोरिलेशन है आपका पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। उसी के अंदर अलग अलग प्रकार का कौन कौन सा होता है, पॉजिटिव वाला कौन सा होता है, नेगेटिव वाला कौन सा होता है, जीरो वाला कौन सा होता है, ये सब आपको जो है ध्यान रखना है, ये सब आपको जो है ज्ञात रखना है एग्जाम के पूर्व। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिनिमम 15 से 20 सवाल आपको पूछे जाते हैं केवल इसके ऊपर से। उसी के साथ साथ आपको देखिए यानी कितने हो गए, ये हो गए आपके अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 मार्क्स। ठीक है, हर पेपर में आपके 30 से 40 मार्क्स का सवाल कहां से आएगा, आपके यूनिट नंबर सेकंड से आएगा। ठीक है, और उसी के साथ अगर आपने हमारी रिसर्च सीरीज की हुई है तो आप इसके अंदर 30 से 40 नंबर आराम से ला सकते हैं, अगर आपने उसको प्रॉपर्ली एनालाइज किया है तो। जितना बताया है उतना अभी अगर आपने पढ़ लिया है तो आप मिनिमम 30 नंबर उसमें लेके आएंगे, अगर आपने उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया एग्जाम हॉल के अंदर।
ठीक है, सारा कुछ आपको रटाया भी हुआ है, निमोनिक भी दिए हुए हैं कैसे करना है, तो उसको आप अच्छे से करेंगे। अगर आपने यहाँ पर रिसर्च सीरीज अच्छे से की हुई है तो 30 40 50 लेक्चर्स हैं वहां पर, ठीक है, जो भी आपके नंबर्स हैं उनको अगर आपने अच्छे से किया हुआ है तो आपको काफी ज्यादा जो है इसके अंदर फायदा मिलेगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद देखिए और क्या बच गया आपका यहाँ पर, और आपसे जो पूछते हैं वो पूछते हैं आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। ठीक है, टी टेस्ट कितने प्रकार का होता है, आधे लोगों को तो यही नहीं मालूम होगा कि टी टेस्ट के भी अपने अलग अलग टाइप के प्रकार होते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ डिजाइन क्या होता है, किस प्रकार से अभिकल्प होता है, किस प्रकार से पूरा सेटअप होता है, ये सब भी कई लोगों को नहीं मालूम होगा। और क्या होता है फिर आप यहीं पर जो है अपने मार्क्स लूज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखेंगे सोलोमन, तो आपको आधे लोगों को नहीं मालूम रहेगा सोलोमन के अंदर क्या होता है। ठीक है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, कभी कभी देखिए अगर एनडीए को टफ सवाल बनाना है, डिफिकल्ट सवाल बनाना है, तो यहां से सवाल पूछेगा, एल्स मीडियम वाले सवाल यहां से बनाता है और इजी वाले सवाल आपके एनपीसीआर उन सबसे बनाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काफी समय से देखिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन के ऊपर इस बार आपको देखिए लेटेस्ट सवाल पूछा गया था, जहां पर टी स्कोर, जेड स्कोर है ना, स्टेनाइन स्कोर, स्टेन स्कोर, वो सब आपको पूछते हैं यहाँ पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे आपके कीवर्ड्स है, छोटे छोटे आपके पॉइंट्स है जो कहाँ पढ़ने मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते हैं आपको, केवल और केवल कहाँ मिलते हैं आपको, यूनिट नंबर सेकंड में मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने सवाल बताए यहाँ पर, अगर आप जानकार हैं, इस व्यक्ति है, आप यहाँ पर साइकोलॉजी की परीक्षा को जानते हैं, आप यहाँ पर एनटीए वाली, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको जो पीवाईक्यूज देखने मिलते हैं वो आपको इसी प्रकार से देखने मिलते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा ध्यान कहाँ पर रहता है, पूरा का पूरा ध्यान रहता है आपके यूनिट नंबर सेकंड जो कि आपकी रिसर्च मेथड्स है उसके ऊपर। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने हमारी रिसर्च सीरीज देखी हुई है तो आपको जो है यूनिट नंबर सेकंड तो बनेगी ही अच्छे से, यूनिट नंबर थर्ड भी बनेगी, और उसी के साथ साथ पेपर वन के जो सारे सवाल हैं उसको भी आप यहाँ पर निकाल के ले जाएंगे बड़े आराम से। प्लस उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे आपसे पूछते हैं किसके बारे में, ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में। ग्राउंडेड थ्योरी कहाँ दी गई है, आपके दी गई है यूनिट नंबर सेकंड के अंदर। फोकस ग्रुप कहाँ दिया हुआ है, आपके यूनिट नंबर सेकंड के अंदर। और भी ऐसे जो है कई टॉपिक्स हैं, कई पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपके, वो सब कहाँ देखने मिलते हैं आपको, यूनिट नंबर सेकंड के अंदर देखने मिलते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो है उसमें हम जो पहली बात कर रहे हैं वो कौन सी है, वो है आपकी यूनिट नंबर 2, शोध विधियां, रिसर्च मेथड्स। ठीक है, आपके पूरे सिलेबस में यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक की सबसे डिफिकल्ट यूनिट अगर कोई है तो वो है आपकी यूनिट नंबर सेकंड ओनली। और अगर आपने एक बार इसको आपने मास्टर कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी जीवन में, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ देखिए आपको पूछते हैं अनोवा का एफ डिग्री निकालने के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। ठीक है, और वो सब चीजें निकालते हैं। अभी देखिए आपको रेग्रेशन वगैरह भी पूछ रहे हैं, तो आपको ये जो है अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है दिसंबर एग्जाम के पूर्व या फिर जून एग्जाम के पूर्व। ठीक है, और ये सारा मटेरियल आपका अगर रिसर्च सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ये सब वहां पर डला हुआ है, केवल आपको उसको जो है प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और थोड़ा सा अपना जो है लॉजिक लगाना है वहां पर। ठीक है, तो ये थी आपकी यूनिट नंबर सेकंड। आपने देखा किस प्रकार से 30 से 40 नंबर के सवाल जो है वो आते हैं आपके यहाँ से। अब अगली जो बात करने वाले हैं वो है आपकी कौन सी, वो है आपकी यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 जो है आपकी, वो आपके लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि उसके अंदर कई सारा कंसेप्ट है, कई सारी क्लैरिटी है वहां पर जो आपको समझ में आती है, तो आप जो है इसके अंदर काफी अच्छा हाई स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन आपको जो है 30 से लेके 25 या 20 से 30 सवाल आपको जो है पूछे जाते हैं यहाँ पर हर बार। ठीक है, हर बार आपको जो है 20 से 30 नंबर आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं हर पेपर के अंदर यूनिट नंबर 9 से। अब यूनिट नंबर 9 में देखिए कुछ ऐसे 4 कीवर्ड्स हैं, 4 पॉइंट हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं कौन, सबसे पहले आते हैं आपके सिगमंड फ्रॉइड। इनकी थ्योरी आपको पूछने ही मिलेगी। केवल एक पेपर के अंदर पिछले 10 सालों में नहीं पूछी गई है, वो था आपका 18 जून का बेकार कैंसिल वाला पेपर। केवल उस पेपर में हम बात करें फ्रॉइड के बारे में डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे जितना पेपर पड़ा हुआ है हर किसी पेपर में आपको फ्रॉइड के बारे में सवाल पूछेंगे, और अगर आप फ्रॉइड से संबंधित सवाल गलत करते हैं तो इसमें गलती किसकी है, गलती आपकी है। उसके बाद देखिए यहाँ बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अगली जो है वो है आपकी कोलबर्ग। कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट आपको बताया हुआ है, इसको रट के जाना है, लिख के जाना है, हाथ में, पाँव पे, शरीर पे, है ना, अच्छे से। इसकी जो स्टेजेस है आपकी 6 है, केवल उसको याद रखना है, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगली जो निकल के आती है वो कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पर फ्रॉइड हो गया, कोलबर्ग हो गया। अब अगला जो निकल के आता है वो है आपका यहाँ पर एरिक्सन के बारे में। ठीक है, एरिक्सन ने क्या दिया हुआ है, मनोसामाजिक विकास के बारे में बताया हुआ है आपको, यानी कि आपकी साइकोफिजिकल, नॉट साइकोफिजिकल, साइको सोशल आपको डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। तो ये आपके लिए अगेन जो है एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो जाता है, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आप देखेंगे हर एग्जाम के अंदर आपको इससे संबंधित सवाल पूछते ही पूछते हैं, और अगर रही सही कसर कौन पूरा कर देते हैं, पूरा कर देते हैं आपके जीन पियाजे या जीन पियागेट, जो भी आप कहना चाहें। तो आप देखिएगा हर पेपर में आपको एक सवाल यहां से मिलेगा, एक सवाल यहां से मिलेगा, एक सवाल यहां से मिलेगा, और एक सवाल यहां से मिलेगा, यानी कि 8 मार्क्स तो आपके कंफर्म है, कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, इसलिए आपका जो कट ऑफ है ये 180 प्लस जाता है, 200 प्लस जाता है। क्यों?
क्योंकि जिन लोगों को मालूम है, जिन लोगों ने ये थीम आइडेंटिफाई कर ली है, ठीक है, जो हमारे लेक्चर्स देखते हैं उनको मालूम है कि हमको इस प्रकार से स्कोर करना है, तो आप इस स्कोर तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप ये 8 मार्क्स में से एक भी मार्क अगर लूज करते हैं तो इसमें आप जो है कट ऑफ में काफी पीछे आप आ जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हमने केवल 4 टॉपिक्स की बात की है जो आपके हर बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही कितने सारे और जो है टॉपिक्स हैं आपके यूनिट नंबर 9 के, जो आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के पूर्व काफी अच्छे तरीके से, क्योंकि आपकी जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट रहने वाली है। अब रही सही कसर, देखिए कौन पूरी कर दे रहे हैं, आपकी काउंसलिंग वाले गेरार्ड ईगन जो है वो कर दे रहे हैं। काफी समय से उनके ऊपर जो है रिपीटेड सवाल, रिपीटेड पीवाईक्यू आपको पूछ रहे हैं, आरपीवाईक्यू हो रहा है यहाँ पर, लेकिन अब आगे इसके होने की संभावना कम है क्योंकि हर बार रिपीट नहीं होगा, है ना, थोड़ा बहुत जो है पैटर्न चेंज करेंगे। एंड अब आपका जो सवाल है गेरार्ड ईगन वाला, उसके रिपीट होने की संभावना काफी ज्यादा यहाँ पर न्यून हो जाती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो किसके बारे में है, वो है आपका यहाँ पर थेरेपी के बारे में। ठीक है, इस बार देखिए आपसे क्या पूछी गई है, इस बार आपसे पूछी गई है डीबीटी के बारे में, आपसे पूछा गया है आर्ट थेरेपी के बारे में, आपसे पूछा गया है गेस्टाल्ट के बारे में, आपसे पूछा है एग्जिस्टेंशियल के बारे में, और भी कई सारी जो आपकी चिकित्सा विधियां हैं उनके बारे में आपको पूछा हुआ है। तो ये सब क्या करना है आपको, ये सब आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, हमारे लेक्चर्स किए हुए हैं तो अलग बात है, वो तो आपको सब मिल ही जाएगा उसमें, लेकिन अगर आप स्वयं से पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है ये सब थेरेपीज आपको जो है करके जानी है एग्जाम से पूर्व, क्योंकि आपको यहाँ से गारंटीड सवाल देखने मिलेगा 100%। 100% आपको जो है सवाल यहाँ से देखने मिलेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जो जो आपको बता रहे हैं यूनिट नंबर 9 में, आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और है आपका यहाँ पर कि उसमें आपका लर्निंग आउटकम क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अब वो देखिए बहुत जनरल टॉपिक है, उसमें से कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसको आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर अपना यूनिट 9 का आप सिलेबस देखेंगे तो। ठीक है, लेकिन जो अभी आपको यहाँ बताया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में, मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, ये सब चीजें जो है ये आपको बार बार रिपीट करके पूछेंगे आपके ही पीवाईक्यूज के अंदर, और पूछ भी रहे हैं, तभी आप देखिए कट ऑफ जो है 180 200 जा रहा है। तो आप इसको अचीव कैसे करेंगे, अचीव करेंगे आप तब जब आप इस प्रकार के लेक्चर्स देखेंगे, जब कोई आपको बताएगा कि इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, इसको आप 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जाम के अंदर सही करेंगे, तो आप जो है कट ऑफ के पीछे नहीं रहने वाले हैं कभी भी, चाहे आपका टारगेट नेट हो या फिर आपका टारगेट यहाँ पर जीआरएफ हो, दोनों ही केसेस में आप जो है इससे पीछे कभी नहीं रहेंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जितना आपका मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ध्यान कहां पर लगाइए आप, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ध्यान लगाइए आप अपनी यूनिट नंबर 2 के ऊपर, प्लस आपकी यूनिट नंबर 9 के ऊपर। ये आपको आराम से 50 से 60 नंबर देकर जाएगी। 50 टू 60 मार्क्स का ये बेंचमार्क है, आप देखिएगा हर बार आपको इतने सवाल, इतने नंबर आपको दे के जाएगी बिल्कुल फ्री के। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पर 50 से 60 स्कोर कर लेते हैं इसके अंदर, तो आपके बचे कितने सवाल, बचे आपके बाकी वहां पर 60 सवाल, 60 में से आप वहां पर जितना सही कर सकते हैं, ठीक है, उतना आपने करना है, और जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उतना आप अच्छा स्कोर करें वहां पर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। अगर आप यहाँ पर देखिए 50 से 60 नंबर ले आते हैं और वहां पर अगर आप 40 भी सवाल सही कर देते हैं, 40, तो कितने हो गए आपके 80 मार्क्स, और 60 यहाँ पर 140 के आसपास आप जो है यहाँ पर ले आएंगे। किसके अंदर, केवल आप ले आएंगे पेपर नंबर 2 के अंदर। पेपर नंबर 2 के अंदर जिस दिन आपका 140 प्लस ऊपर टच करना स्टार्ट करेगा, उस दिन आप नेट आराम से क्वालिफाई करेंगे और जेआरएफ भी आपका आराम से होगा। ठीक है, जेआरएफ के लिए आपको ये 140 है, इसको 160 के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, 185 के आसपास। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि ये 50 से 60 नंबर ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई इसको उठा नहीं रहा है, तो काम किसका है, काम है आपका कि आप ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे से कवर करें, इनको जो है आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्राइम वैल्यू किसको देनी है आपको, प्राइम वैल्यू देनी है आपको इन यूनिट नंबर 2 के ऊपर एंड इस यूनिट नंबर 9 के ऊपर, क्योंकि अगर आपने इन दोनों यूनिट को पक्का कर लिया अच्छे से, तो आपका पेपर 1 के अंदर भी आपका जो है स्कोर सुधरेगा। कहां पर, आपकी जो पेपर 1 के अंदर आपको पूछते हैं रिसर्च के बारे में, वहां पर वो भी आपकी जो है तगड़ी यूनिट हो जाएगी, उसको आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा रिसर्च सीरीज वाला पार्ट। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं रिसर्च सीरीज हमसे, तो आप इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करके रिसर्च सीरीज कैसे पढ़ना है पूरा डिटेल, बेसिक टू एडवांस पूरा लेवल आपको ले जाया जाएगा। वहां पर आपके पास वहां पर 30-35 लेक्चर्स हैं अप्रोक्सीमेटली, उनको अगर आप देख लेंगे तो आपको ये जो आपकी यूनिट है ये आपकी मजबूत हो जाएगी। आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, प्लस जो हम पीवाईक्यू सॉल्व कराते हैं उसको भी आप कर लेंगे यूट्यूब के ऊपर फ्री में, तो आपका बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो केवल अगर आप रिसर्च सीरीज भी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। यहाँ पर नीचे नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, उसको आप कर सकते हैं, ताकि आप ये जो 35 से 40 नंबर हैं इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ठीक है, एंड आपने ट्राई करना है किस चीज का, ट्राई करना है आपने यहाँ पर कि आप यूनिट नंबर 2 के मैक्सिमम पीवाईक्यूज लगाएं, और उसी के साथ साथ यूनिट नंबर 9 के मैक्सिमम आप जो है पीवाईक्यूज लगाएं। ठीक है, अभी देखिए रिसेंटली एक वीडियो डाली गई थी हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, लेकिन अभी आप लोग का ध्यान नहीं है।
जब देखिए सवाल आएगा वहां से और हम बताएंगे देखिए उस वीडियो में यहाँ से सवाल आया हुआ था, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वीडियो यहीं पर ऐसी डली हुई थी, हमने इसको ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चीजें आपके केवल सामने हैं, बस आपको किसकी जरूरत होती है? आपको जरूरत होती है सही मार्गदर्शन की, आपको गाइडेंस की, कि आप जो है प्रॉपरली उसको सही समय पर उसको जो है आप फॉलो कर लें, ताकि आप जो है एग्जाम को क्लियर कर लें। ठीक है, बाकी सबको सब कुछ आता है, लेकिन उस 3 घंटे में आप उस दिन क्या करते हैं, पिछले 1 महीना पूर्व आपने क्या किया हुआ है, वो जो चीजें हैं आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पर यूनिट नंबर 2 को कैसे करना है और यूनिट नंबर 9 में कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है। बेकार की पुस्तकों में अपना जो है समय खराब नहीं करना है। करना चाहते हैं कर सकते हैं, जून में फिर से सुनिएगा इसी प्रकार का कोई लेक्चर। लेकिन अगर आप चाहते हैं सीरियसली स्टडी करना, एग्जाम क्रैक करना, तो जो आपको बताया गया है यहाँ पर उसको आप फॉलो करें। आपको अन्य किसी चीज को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीवाईक्यू जो है वो आपका बॉस है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, पीवाईक्यू जितना अच्छे से आप लगाएंगे उतना आपका फायदा होगा, जितना खराब से लगाएंगे उतना आपका काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान होगा। प्लस आप जो कंसेप्ट समझेंगे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पर पूरा अपना जो है कंप्लीट कर लिया है, क्लासेस वगैरह बुक्स वगैरह अपनी कंप्लीट कर ली है, पढ़ लिया है, लेकिन उनको लग रहा है अभी भी यहाँ पर कि उनका जो रिसर्च वाला पार्ट है वो लूज आउट है, रिसर्च में वो कमजोर है, तो आप ज्वाइन करिए यहाँ पर रिसर्च सीरीज के अंदर सेपरेटली। फुल कोर्स के साथ आपको जो है फुल कोर्स की एक्सेस नहीं रहेगी, लेकिन आपको जो रिसर्च सीरीज है उसकी आपको एक्सेस दे देंगे वो लोग। तो आप जो है रिसर्च सीरीज के जितने भी लेक्चर्स हैं वहां पर 30, 32, 35 जो भी लेक्चर्स हैं आपके रिसर्च सीरीज के, उसको आप देख पाएंगे और अपने जो नंबर है यूनिट नंबर 2 के उसको आप वहां पर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, मेन क्राइटेरिया क्या है, मेन मकसद क्या है यहाँ पर कि आपके जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो, खासतौर पर किसके अंदर, खासतौर पर आपके यूनिट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। रिसर्च सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, उनसे जानकारी लें एंड फटाफट से ज्वाइन करें। आपके एग्जाम में अभी केवल आपका 1 से 1.5 महीना ही शेष है यहाँ पर, तो इसका ध्यान में रखते हुए आप इसको ज्वाइन करें, देखें वहां पर लेक्चर्स, और आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे थे, आप क्या नहीं पढ़ रहे थे, क्या आपको पढ़ना चाहिए था सही समय के ऊपर। जितना जल्दी आप इसको फायदा ले सकें उतना जल्दी आपने इसका फायदा लेना चाहिए। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हम बात करेंगे आपके रीसेंट ट्रेंड्स के बारे में, कि आपका जो लास्ट जून वाला पेपर था वो किस प्रकार से सेट हुआ था और किस प्रकार से आप जो है अप्रोच करना चाहिए आपको आगामी आपका दिसंबर वाला एग्जाम एंड देन उसी के साथ आपका जून वाला एग्जाम। ठीक है, फिर से पैटर्न घूमेगा, फिर से ट्रेंड चेंज होगा, इसके लिए भी आप तैयार रहिए। लेकिन जो बातें आपको बताई गई है यहाँ पर उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। अरे ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड बन गया है। चलिए, तो यहाँ से देखिए हाइपोथैलेमस से जो आती है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं क्या, आपका इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो आपका आगे वाला रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पोस्टीरियर के 2 भाग होते हैं, एक होता है आपका एंटीरियर, और बाकी जो हम बातें करेंगे वो करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अच्छा, यहां पर देखिए ये है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां से केवल जीवन में आपके 2 हार्मोन निकलेंगे। कौन कौन सा? पहला निकलेगा आपका यहाँ पर ऑक्सीटोसिन, और दूसरा निकलेगा कौन सा, आपका आपका निकलेगा वासोप्रेसिन। बस इसको अगर आप समझ गए तो आपका काम डन है। 2 से 4 नंबर आप आराम से लेके जाएंगे हंसते खेलते हुए। ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन हमेशा कहां से निकलेगा? आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलेगा। और एंटीरियर से क्या निकलेगा? जितनी बकवास है दुनिया में जीवन में वो सब निकलेगा कहां से? वो निकलेगा आपके एंटीरियर से, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, चाहे आपका ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे आपका TSH हो, चाहे आपका LH हो, चाहे आपका FSH हो, जो भी निकलेगा यहाँ से, चाहे आपका ACTH हो, ये सब जो हार्मोन है कहां से निकलेंगे? हार्मोन निकलेंगे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, ओके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, और जिनकी रिसर्च सीरीज कमजोर है स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिसर्च सीरीज करना ना भूलें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए